हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम एनालिसिस। कि प्रॉब्लम एनालिसिस है क्या चीज़, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके केसेस को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है और इसके केसेस क्या क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम एनालिसिस है हमारे पास क्या चीज़। प्रॉब्लम एनालिसिस इन कंप्यूटर्स के, अगर इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर देखा जाए, इन द प्रोसेस, जैसे कि आप किसी भी प्रोसेस का नाम देते हो, वेयर्स वी ब्रेक्स डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, के किसी भी कंपोनेंट्स के अंदर जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, सो दैट द प्रॉब्लम्स कैन ईजिली बी अंडरस्टूड, कि आप आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। द वे टू डू दिस इज टू राइट्स एन एल्गोरिथम, और फिर आप क्या करते हो, उसको लिखते हो एक एल्गोरिथम के जरिए। मीन्स के एक स्टेप वाइज आप उसके ऊपर काम करते हो। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कोई भी हार्डवेयर फेल हो गई, कोई भी सॉफ्टवेयर फेल हो गए, तो उसको आप जब हल करने की एनालिसिस करते हो, मीन्स कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये निकल आया। एनालिसिस मीन्स कि उसको छानबीन करना, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स को निकालना। मीन्स कि आप प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद आपके पास एक सोल्यूशन आता है, तो उसको आप क्या करते हो कि एल्गोरिथम के अंदर डाल देते हो या एल्गोरिथम उसका बना देते हो, फिर उसके ऊपर क्या वर्किंग करना शुरू कर देते हो, काम करना स्टार्ट कर देते हो। अगर डेली लाइफ के अंदर देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ पर कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं। मीन्स कि आप कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उसके ऊपर एनालिसिस करना, उसमें से कोई भी चीज़ अखज़ करना कि इसकी सोल्यूशन क्या होनी चाहिए। जब आप ये चीज़ सोच रहे होते हो कि इसकी सोल्यूशन क्या होनी चाहिए, तो वो एनालिसिस है। मीन्स कि आप उसके ऊपर एनालाइज कर रहे होते हो, एक आप कहते हो कि छानबीन कर रहे होते हो कि इसका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, उसको एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ के अंदर आपके पास होती है, अगर उनको देखा जाए तो प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर इसको देखा जाए तो कंप्यूटर्स के अंदर, अगर इसको देखा जाए तो कोई भी कंपोनेंट्स हो गए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गए, उसकी जब कोडिंग हो रही होती है या उसको बनाया जा रहा होता है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको अंदर कोई भी मसला आ जाता है तो उस प्रॉब्लम्स को आपके पास एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसका एक हल निकाला जाता है। तो जब उसको एनालाइज किया जाता है, मीन्स कि उसकी छानबीन की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। प्रॉब्लम से पहले प्रॉब्लम एनालिसिस इन द कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग, के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर से इसको क्या कहा जाता है, इज ए वे वेयर द प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड फॉर द गिविंग द सॉल्यूशंस, कि इसकी क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आए हमारे पास और इसको किस किस तरह डिस्कस करना चाहिए। सारी टीम के साथ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करनी चाहिए, या कैसे होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एनालिसिस के ज़रिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि टू एनालाइज द केसेस, के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनके ज़रिए हम एनालाइज कर रहे होते हैं। यू नीड ए क्लीन आइडिया, कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके लिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छा आइडिया उसके लिए रखो कि इसका हल ये हो सकता है। सो दैट्स इट कैन बी एनालाइज, जो आपने एनालाइज करना है एक बेहतरीन आइडिया हो, एक खूबसूरत आइडिया हो, कि जिससे आपको पता चले कि हाँ, ये एक जो आइडिया है वो एक बेहतरीन आइडिया है, कि इसका हल ऐसे हो सकता है। ये एनालिसिस है। रीविजिट, दोबारा से आप विजिट करें उस प्रॉब्लम्स को, देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार आपने देख लिया तो दोबारा से उसको आप चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या इशू है, ये सारी चीज़ें आप देखें, फिर उसके बाद उसके ऊपर सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। मीन्स कि एक हल आप उसका निकाल लें। डिस्क्रिप्शंस टू मेक श्योर्स यू आर द क्लियर अबाउट, कि इसके साथ आप देखें कि आप क्या इस चीज़ में श्योर हो, क्या आप इस चीज़ को करना चाहते हो, इसको आप एनालिसिस करना चाहते हो, इसका हल एक निकालना चाहते हो, ये चीज़ भी आप साथ देखो। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अबाउट, कि किस चीज़ के बारे में ये प्रॉब्लम है, ये भी लाजमी आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, एनालाइज करेंगे फिर उसके बाद, तो ये तो मस्ट है आपके पास। व्हेन एंड द वेयर डज अकर्स, कि कहाँ पर है और कैसे ये अकर हो रहा है, कैसे ये बन रहा है हमारे पास प्रॉब्लम से, इसको भी आप लोग जहन में रखोगे। वो इज़ इफेक्टेड, और किस चीज़ को ये इफेक्ट कर रहा है, मीन्स कि किस चीज़ को ये नुकसान दे रहा है, ये भी लाजमी बात है कि हम देखते हैं। फिर उसके बाद सॉल्व, ब्रेनस्टॉर्मिंग द पॉसिबल कासेस, कि आपके पास ब्रेनस्टॉर्म वो होता है, मीन्स कि कई सारे दिमागों को आप इकट्ठा कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, डिफरेंट किस्म के दिमाग होते हैं जिनको हम इकट्ठा करके, डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जिनके ज़रिए हम इकट्ठे दिमाग को करके, या बहुत सारे दिमागों को, मीन्स के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उसका एक हल निकाल रहे होते हैं।
ग्रुप द केसेस टुगेदर, कि आप उसको ग्रुप की शक्ल में केसेस को बनाओ, उसके सॉल्यूशंस को हल करो, उनको एनालिसिस करो ग्रुप की फॉर्म में। मीन्स कि किसी के दिमाग में कौन सा आइडिया होता है, किसी के दिमाग में कौन सा आइडिया होता है, किसी के दिमाग में भी कोई भी बेहतरीन आइडिया आ सकता है। नीट एंड क्लीन। रिप्रेजेंट द केसेस ग्राफिकली, कि आप इन सारी चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। मीन्स कि ग्राफिकली इसको लिखो, समझो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसे काम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।